Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the second method, that is backward pass method. In order to calculate the latest allowable event time, we go for backward pass method. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे फॉरवर्ड पास मेथड के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि दिए हुए इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट इवेंट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से लेटेस्ट अलाउबल इवेंट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करना होता है। तो क्या क्या स्टेप्स है बैकवर्ड पास मेथड में? लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज set the latest occurrence time of last event n to en, that is ln is equal to en for j is equal to n। क्या मतलब हुआ इसका? जब आपने प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके बाद आपने फॉरवर्ड पास मेथड का यूज करके हर एक इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को कैलकुलेट कर लिया है, तो आपने जो लास्ट वाली इवेंट है जिसको हमने n का नाम दिया है उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करी होगी। जो भी en की वैल्यू आई है उसको हम ln के इक्वल सेट कर लेंगे। यानी कि अगर en की वैल्यू मान लीजिए 40 है तो ln की वैल्यू भी 40 होगी। तो जो लास्ट इवेंट जिसे हम कैपिटल N का नाम दे रहे हैं उसका जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा उसको हम लेटेस्ट अकरेंस टाइम के इक्वल रख देंगे अपने पहले स्टेप में। यानी कि अगर en 40 है तो ln भी हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। कैलकुलेट द LFIJ फॉर ईच एक्टिविटी दैट इक्वल्स टू LJ। अब मुझे हर एक एक्टिविटी के रेफरेंस में उसके LF यानी कि लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे? LFIJ को LJ के बराबर रखेंगे। यानी कि जो इवेंट का लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम है वो हर एक्टिविटी के लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम के इक्वल रखा जाएगा। ये पॉइंट हमें नोट करना है। फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। इस थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? अब हमें हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? LSIJ इज इक्वल टू LFIJ माइनस DIJ। यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है उसमें से हम लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी IJ को माइनस कर देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी IJ के बराबर। या फिर हम LJ में से TIJ को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास LSIJ की वैल्यू आ जाएगी और हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हम लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 4। क्या है स्टेप 4? प्रोसीड बैकवर्ड टू इवेंट इन द सीक्वेंस दैट डिक्रीजेस J बाय 1। यानी कि अब आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। यानी कि मान लीजिए 8 इवेंट दे रखी हैं E8 तक, तो आप L8 को तो हमने E8 के बराबर रख दिया। अब L8 से फिर L7 निकालोगे, L7 से फिर L6 कंसीडर करोगे, L6 से फिर आप L5 निकालोगे, L5 से L4, L4 से L3, L3 से L2, L2 से L1 और L1 से L0। L0 नहीं, L1 तक आप डिटरमाइन करोगे। यानी कि आप J की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करते चले जाओगे और हर इवेंट के रेफरेंस में बैकवर्ड वे में प्रोसीड करते हुए उसके रेफरेंस में आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे किसकी? आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे LSIJ की। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5। कैलकुलेट LI फॉर इवेंट I बाय द फॉर्मूला। अब आपको LI की वैल्यू निकालनी है और LI के लिए आपको एक फॉर्मूला एडॉप्ट करना है। यहाँ पर वो क्या है? LI इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ LSIJ। वहां आप मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे थे, यहाँ आप मिनिमम वैल्यू कंसीडर करोगे। तो हर एक पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में उसके LI की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए लेटेस्ट अलाउएबल
इवेंट टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप LSIJ की मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करोगे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी क्या हो रही है, वहाँ से बर्स्ट हो रही हैं, तो उस केस में जिस पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में या एक्टिविटी के रेफरेंस में, इवेंट नहीं एक्टिविटी के रेफरेंस में लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू कम होगी, उसे हम LI कंसीडर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज कंसीडर होती हैं तो उस केस में जो वैल्यू LSIJ की मिनिमम होगी उसे हम LI के तौर पर कंसीडर करेंगे। LSIJ का मतलब LJ माइनस TIJ। जितनी भी सक्सेसर एक्टिविटीज है, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज, उन इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी के लिए LJ माइनस TIJ या फिर LSIJ की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम LI के तौर पर सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 6 का रहेगा, पहली इवेंट के लिए हमें L1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज L1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ LSIJ या फिर मिनिमम ऑफ LJ माइनस 1 माइनस TIJ फॉर ऑल इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज। यानी जितनी भी उस L1 उस E1 इवेंट के रेफरेंस में जितनी भी सक्सेसर एक्टिविटी है उनमें LSIJ या फिर LJ माइनस 1 माइनस TIJ की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम L1 के तौर पर सिलेक्ट करेंगे और ये हमेशा 0 ही आएगी। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, क्योंकि E1 भी हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो L1 भी हमेशा 0 के इक्वल ही आएगी। तो इस तरीके से इन 6 स्टेप्स को फोकस करते हुए आप बैकवर्ड पास मेथड को यूज करते हो और उसके बेसिस पर हर एक पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में लेटेस्ट अलाउएबल टाइम यानी कि LI की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हो। तो फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज करने के बाद हम हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम या लेटेस्ट अकरेंस टाइम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया तक? नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द फ्लॉट, या हम इसको स्लैक भी बोलते हैं, इन रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट। जो भी आपने डिफरेंट एक्टिविटी हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर या इवेंट हैं, उनके रेफरेंस में अगर हमें फ्लॉट को निकालना पड़े तो किस तरीके से उसको हम डिटरमाइन करते हैं। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट का मतलब होता है फ्री टाइम। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम इन विच अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी एंड एन इवेंट कैन बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट डिलेइंग द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यानी कि अगर मैं फ्लोट की बात करता हूँ या स्लैक की बात करता हूँ तो ये किसी भी एक्टिविटी या इवेंट के रेफरेंस में उस फ्री टाइम को डिफाइन करता है, उस लेंथ ऑफ टाइम को डिफाइन करता है जिसमें जो एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है या इवेंट है उसको डिले किया जा सकता है, और अगर डिले किया जाएगा तो उसकी वजह से जो टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसमें कोई भी डिले नहीं होगा। लेकिन ये किसके रेफरेंस में होता है? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में E और L दोनों की वैल्यू इक्वल होती हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल एक्टिविटी वो कहलाती है जिसके केस में E और L की वैल्यूज दोनों इक्वल होती हैं, और जिनमें दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती हैं वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाती है। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस में ही हम फ्लॉट या स्लैक को कंसीडर कर सकते हैं। तो E और L के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम को जिससे उस पर्टिकुलर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी या इवेंट को डिले किया जा सकता है, और उसकी वजह से टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो पहले हम बात करेंगे स्लैक ऑफ एन इवेंट की। इवेंट के स्लैक को डिटरमाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं एंड द फॉर्मूला इज LI माइनस EI। ठीक है, LI माइनस EI। तो ये इवेंट फ्लॉट को डिफाइन करता है। स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी के स्लैक को आपको डिटरमाइन करना है तो ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ऑब्वियस है, बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, यानी कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टाइम है वो प्रोजेक्ट उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जिससे किसी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है या एक्सटेंड किया जा सकता है वो उस एक्टिविटी के स्लैक को डिफाइन करती है।
अब यहाँ पर हमें 3 फ्लॉट स्टडी करने हैं। एक है टोटल फ्लॉट, एक आपके पास फ्री फ्लॉट, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट फ्लॉट। इनको डिफाइन करने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट द टोटल फ्लॉट। टोटल फ्लॉट इसको हम TFIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, और TFIJ को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, LJ माइनस EI माइनस TIJ, या फिर LSIJ माइनस ESIJ, या फिर LFIJ माइनस EFIJ। इवेंट के लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को माइनस करके उसमें से ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी को माइनस कर दे, या फिर एक्टिविटी के लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम में से उसके अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर दे, या फिर एक्टिविटी के लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम में से उसके अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम में को माइनस कर दे, तो हमें टोटल फ्लॉट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। सेकेंड वन इज द फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको हम डबल एफ आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा EJ माइनस EI माइनस TIJ, यानी कि अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ J और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ I को माइनस करके इसमें से हम टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी को माइनस कर देंगे, या फिर एक तरीका और है इसके अंदर, मिनिमम ऑफ ESIJ फॉर ऑल इमीडिएट सक्सेसर ऑफ एक्टिविटी। जितनी भी उसकी इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी हैं उनमें से जो ESIJ की मिनिमम वैल्यू होगी उसमें से हम EFIJ यानी कि अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी IJ को माइनस कर देंगे, तो हमें फ्री प्लॉट मिल जाएगा। थर्ड वन इज द इंडिपेंडेंट प्लॉट। इंडिपेंडेंट प्लॉट इसको हम डिनोट करते हैं IFIJ से। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, EJ माइनस LI माइनस TIJ। jth इवेंट का जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है उसमें से ith इवेंट के लेटेस्ट अकरेंस टाइम को माइनस करके उसमें से हम टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी को माइनस कर दें, या फिर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी में से लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी को माइनस करके उसमें से हम टोटल ड्यूरेशन को माइनस कर दें, तो हमें इंडिपेंडेंट प्लॉट की वैल्यू मिल जाती है। अगर इंडिपेंडेंट प्लॉट की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कभी भी इंडिपेंडेंट प्लॉट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, अगर नेगेटिव आती है तो इसको आप 0 कंसीडर कर लेंगे तुरंत। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल पाथ। क्या होता है क्रिटिकल पाथ? ऑल एक्टिविटीज हैविंग 0 टोटल प्लॉट वैल्यू आर आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनके रेफरेंस में टोटल प्लॉट वैल्यूज 0 होती हैं, इन्हें हम क्रिटिकल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और क्रिटिकल पाथ क्या होता है? द क्रिटिकल पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज दैट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ बिटवीन द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट्स कंप्लीशन, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट में उसके स्टार्टिंग और उसके कंप्लीशन के बीच में क्रिटिकल एक्टिविटीज के सीक्वेंस के बेसिस पर हम जो कॉन्टिन्यूअस पाथ डेवलप करते हैं उसे हम क्रिटिकल पाथ का नाम देते हैं। और एक और बात होती है, जो लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ होती है उसमें हम जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके इंडिविजुअल टाइम्स का टोटल करते हैं, और उसके बेसिस पर हमें क्रिटिकल पाथ की लेंथ पता चल जाती है, और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लार्जेस्ट टाइम के इक्वल होती है। ये जितना जो लार्जेस्ट टाइम रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसके इक्वल होगा क्रिटिकल पाथ की लेंथ। ओके, अब इसके रेफरेंस में नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।